शरणं गच्छामि। जय भीम। मैं अरुण वाघ धम्म क्रांति और विज्ञान के बारे में लिखने वाला हूँ, लेखक हूँ, मराठी में लिखता हूँ और मेरे लेख प्रकाशित हुए हैं। तो मैं इस घटनाक्रम के बारे में बताता हूँ कि मानवीय इतिहास में जो क्रियाकल्प हुए हैं, जो सदियों से गौतम बुद्ध ने जो मानवतावाद दिया है, जो धम्म क्रांति दी है, उसका मानवीय विज्ञान मूल्य दिया है। और वो विज्ञान दुनिया में हर वक्त कर्मकांड करने वाले और विज्ञाननिष्ठ लोग हर वक्त रहते हैं। ऐसे कालखंड में जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और हमें धम्म क्रांति का एक नया आयाम दिया, एक नई रोशनी दी। वो रोशनी हमें अपनी बुद्धि की विकसित होने के लिए सहायता मिली है। और मानवीय इतिहास में देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने पूरा कर्मकांड निकाल कर फेंक दिया, आत्मा परमात्मा, और एक नया अध्याय मानवीय मूल्य के लिए दिया है। और वो चक्र, मानवीय विकास का चक्र शतकानुशत के चलते आ रहा है। और वही ये धारा पकड़ के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें 1956 में जो धम्म क्रांति का राह दिखाया, धम्म क्रांति की राह दिखाया, उस क्रांति का अर्थ होता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक पारंपरिक धर्म छोड़ के एक विज्ञाननिष्ठ धम्म की ओर हमें प्रवास करने के लिए दिया है। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें पारंपरिक धर्म से निकलकर एक विज्ञाननिष्ठ धम्म की ओर जाने के लिए चेतावनी दी। उसने वो धर्म में जो आत्मा, स्वर्ग, नरक, परमात्मा, पाप, पुण्य, ये जो बातें थी, वो सब निकाल के हमें खुद अपनी रोशनी खुद बनो, स्वयं प्रकाशित बनो, ये बात कहकर हमें एक नया आयाम दिया, एक नई क्रांति दी। हमें जो जगत में जो क्रांति हुई है मानवीय मूल्य की, वो मानवीय मूल्य हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। ऐसा तो जग में 1600 से वैज्ञानिक क्रांति आई है। गैलीलियो बोलेगा, डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये जो लोग थे, उसने जो विज्ञान दिया, वही राह पर हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गौतम बुद्ध और उनका धम्म, ये ग्रंथ लिखकर हमें जगत के राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। हम इस वक्त भारत में विज्ञाननिष्ठ में सबसे आघाड़ी पे चल रहे हैं। हम दुनिया में हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी कम है, सत्ता में नहीं है, फिर भी विज्ञान निष्ठ के बारे में, आधुनिक जगत के बारे में हम सबसे आगे चल रहे हैं। हमने पूरा कर्मकांड निकाल के फेंक दिया है। हम किसी भी शादी विवाह में कोई कर्मकांड नहीं करते, कोई पूजा अर्चा नहीं करते। हम धम्म की ओर चलते हैं, विज्ञान निष्ठ हमने स्वीकार किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो दिया है बौद्धिक आज़ादी, कि हमें खुद सोचने
का जो प्रयास किया है, खुद सोचो। तुम अपनी राह खुद ढूंढो। तुम बौद्धिकता का उपयोग करो। किसी धम्म ग्रंथ में लिखा है इसलिए मत स्वीकार करो। किसी धर्म में लिखा है इसलिए मत स्वीकार करो। किसी व्यक्ति ने लिखा है इसलिए मत स्वीकार करो। अपनी रोशनी खुद बनो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो गौतम बुद्ध का जो मार्ग है हमें बताया, और हमें इस दुनिया में सबसे अलग एक अलौकिक ऐसा एक नया धम्म दिया। वो धम्म हम कहीं भी खड़े हो तो दुनिया सोचती है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं वो समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और विज्ञान की ओर जाने वाले लोग हैं। और ये हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे देश के प्रति बहुत मौलिक है। हम कोई कर्मकांड कर रहा है, कोई अपना धार्मिक हिंसा हो रही है, कोई हिंसाचार बढ़ रहा है, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं हर वक्त। हमें कोई भी धर्म का कर्मकांड मंजूर नहीं है। मानवीय मूल्य का स्वीकार करना ही हमारा मार्ग है। मानवीय मूल्य बढ़ना चाहिए। हम हर वक्त इसी राह करने के लिए हमारे लेखक, हमारे कवि मानवीय अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए लिखते हैं, बातें करते हैं। हमारा राजकीय प्रवाह ही वैसा ही होता है, किसी की बुराई मत करो। कि मानवीय उन्नति के लिए, विज्ञान के लिए, आधुनिक जगत बढ़ने के लिए, उन्नत होने के लिए, हमें हर वक्त आगे बढ़ने के लिए बाबा साहब का विचार हमें खींच लाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही हमारा एक रोशनी वाला सूरज है। हमें जो आज की मानवीय मूल्यता जो का हम ही उसका क्या बोलते हैं कि हम खुद ही देश के प्रति, देश में स्वतंत्रता हो, देश में समता प्राप्त हो, जन में बंधु भाव हो, सलोखा हो, इसलिए हम हर वक्त, हमारा हर कार्यकर्ता, फुले अम्बेडकर मूवमेंट वाला हर कार्यकर्ता क्रियाशील होता है। वो सोचता है देश में क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम ये क्या चल रहा है। कोई हर धर्म में हिंसा का कोई हम लोग ये नहीं करते हैं, हिंसा का कोई प्रयोजन ही नहीं करते, न हिंसा होने देते हैं। इसलिए देश के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार है, मानवीय मूल्य का, स्वतंत्र का, समता का, वही देश को आगे ले जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, वो संविधान में धर्म का ग्रहण करने के लिए अनुमति दी है, लेकिन संविधान में कोई धर्म का समर्थन नहीं किया है। वो मानवीय मूल्य का ही समर्थन किया है। और हर वक्त मानवीय मूल्य बढ़ाना चाहिए और मानव आपस में एक दूसरे का द्वेष न करे, शत्रुत्व न करे। इसलिए हम लोग सक्रिय है। हमें हमारा जो नेतृत्व है, हमें दुनिया में किसी को ऐसा नेतृत्व नहीं मिला है, ऐसा आदर्श नहीं मिला है जैसे डॉक्टर बाबा साहब के रूप से मिला है। कि भारत में हम ही लोग ऐसे हैं कि जो समता चाहते हैं, स्वतंत्र चाहते हैं और विज्ञान निष्ठ चलने की राह ढूंढते हैं। हमारा जो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन होता है, उस दिन करोड़ों रुपयों के ग्रंथ बिके जाते हैं, लोग खरीदी करते हैं, लोग चर्चा करते हैं। हर वक्त कोई हिंसा होती है तो हम लोग उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं,
उसकी कड़ी निंदा करते हैं। कोई किसी धर्म का है इसके लिए उसको ऊपर अत्याचार मत करो, ऐसा हम सबको बातें करते हैं हम लोग। हमारा जैसा क्रांतिकारक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हुआ है और हम देश की उन्नति चाहते हैं। हम देश की उन्नति चाहते हैं हम लोग हर वक्त, और हमारा जो प्रयास है देश में प्रगति हो, देश उन्नति की तरफ जाओ, किसी मानव में भेदभाव न हो, स्त्री पुरुष समानता हो, विज्ञान निष्ठता हो, किसी में भेदभाव करने वाले को हम खड़ा नहीं करते हैं कहीं पे, हम उसको समर्थन नहीं देते हैं। भेदभाव नहीं करना चाहिए, यही सीख हमें हमारे आदर्श है। गौतम बुद्ध, संत कबीर है, क्रांतिबा फुले है, और वही राह पर लेके जाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा एक मानवीय मूल्य देने वाला एक सूरज है। यही हमारा बड़ी बाजू है हमारी कि बाबा साहब जैसा आदर्श मिलना और हमें प्रगति की ओर लेके जाने वाला। अगर बाबा साहब ना होते, हम सोचते हैं कि बाबा साहब नहीं होते तो क्या होता, हम पत्थर ही पूछते रहते, किसी गंगा नाले में जाके शुद्ध हो जाते। लेकिन नहीं, हमें मानव होने का अभी गर्व हो रहा है कि हमें बाबा साहब जैसा आदर्श मिला है, और हम एक मानव होने का एक हमें अभी अभिमान लग रहा है। बाबा साहब के पहले पैदा होते तो हम लोग कैसे होते मालूम नहीं, लेकिन अब अभी जो हम विज्ञान का जो चल रहा है उसका हम समर्थन करते हैं, और अभी विज्ञान तो इतना आगे गया है कि उसके आगे और आदमी सोच नहीं सकता, इतना आगे गया है। सूरज की कितनी, अपना तो एक सूरज छोटा ही है, ऐसा कितना मंदाकिनी है, कितना अवकाश गंगा है, उसका हम एक छोटा सा घटक है ये अपना ये पृथ्वी, उसके ऊपर हम रहते हैं। बहुत मामूली बात है ये, लेकिन हमें हमारा जो भेजा, हमारा मेंदू प्रगत हुआ है, इसलिए हम सोच रहे हैं, इसलिए प्रगत हो रहे हैं। और सोचने की वजह है बुद्ध, कबीर, फुले और बाबा साहब अम्बेडकर। यही सोचने के, नहीं तो हम लोग वही परमात्मा के अंदर जाके, आत्मा परमात्मा को वही स्वर्ग नरक उसमें में जाकर खड़े होकर लाइन लगाते रहते थे। ये हमारी भौतिक जी दमोनुक है, ये भौतिक कृतिया का कोई अर्थ नहीं है। हमें तो प्रगत होने के लिए हमारा आदर्श सिखाते हैं, और मानव में जो प्रेम बढ़ाने की बात करते हैं। इतना हमें खुशी है इस वक्त कि हमारे आदर्श इतना हमें ऐसा एक रास्ता दिखाया कि वो रास्ता हमें प्रगति की ओर जा सकता है। हमारी हर एक पीढ़ी अभी यही रोशनी लेके आगे जाएगी, इसका हमें गर्व है कि हमारी अभी जो चल रहा है वो तो सदियों में आते जाते रहता है, वो धर्मांधता आता है जाता है, लेकिन प्रगति भी होता है। और वो आजकल जो गवर्नमेंट आ रही है वो धर्मांध का ये करता है, स्वीकार करता है और आगे लेके जाता है, उसका समर्थन करता है। ऐसा जो लोग हैं, ये लोग देश की प्रगति की ओर नहीं देखते, वो अपना धर्म बड़ा करने के लिए सोचते हैं, लेकिन ये गलत बात है। हमें देश की उन्नति के लिए, मानवीय उन्नति के लिए ये दुनिया प्रगत हो,
ध्वनि प्रदूषण न हो और सृष्टि का जो नियम है वही ढंग से चलना चाहिए सृष्टि, और इससे सबको धम्म परिवर्तन दिन की मंगल कामना करते हुए मैं यही समाप्त करता हूँ। जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि।